आखिर क्या हुआ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट जो मेरे को आज व्लॉग छोड़ के सीरियस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ रही है। ओए है मेडिकल है अस्तमा है ओए ओए कैसे जल्दी के क्यों रेलवे का ध्यान नहीं है ओवर क्राउडिंग पे? आखिर क्यों है ऐसी ट्रेन की बुरी हालत? क्यों रेलवेज में एसी कोचेस की हालत इतनी बुरी हो गई है? तो नमस्कार सभी को, मैं अनमोल, आपका अनमोल प्रसाद व्लॉग्स। आज मैं कोई व्लॉग लेके नहीं हूँ, आज मैं हूँ एक सीरियस टॉपिक पे बात करने, जो कि मेरे एंड मेरी फैमिली के साथ इंसिडेंट हुआ है, जो कि एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल चीज़ है बट हुआ है। चलो मैं बताता हूँ क्या था वो एक्चुअली। मैं एक्चुअली अभी मेरी फैमिली के साथ बिहार गया था, लाइक मेरा होम टाउन बिहार, पटना एक्चुअली, क्योंकि मेरे भैया की वहाँ पे एंगेजमेंट थी। तो हम लोग शांति से गए थे, जाते हुए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जाते हुए जो प्रॉब्लम था वो मैं आपको आगे कभी ब्लॉग में बताऊँगा अगर बनाऊँगा तो। आज मैं लेके आया हूँ कि तारीख थी 27 जनवरी, रिपब्लिक डे का अगला दिन। हमारी टिकट थी वापस आते हुए जयनगर गरीब रथ में। जयनगर से नई दिल्ली आ रही गरीब रथ में हमारी टिकट थी पटना से दिल्ली तक। लेकिन एज यू नो अभी कुंभ का मेला चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया तरीके से इलाहाबाद में सारा अरेंजमेंट किया है। इवन प्रयागराज जंक्शन तक इतने सारे, मतलब प्रयागराज में जितने भी स्टेशन है, प्रयागराज छिवकी, नैनी, सूबेदारगंज, प्रयागराज जंक्शन, अपना जितने भी स्टेशन है सब पे अच्छी सिक्योरिटी है। लेकिन जहाँ से लोग आ रहे हैं प्रयागराज, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। लाइक हम पटना पे चढ़े, मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा, आप वो क्लिप्स देखना। नॉर्मल ट्रेन की हालत देखना क्या चल रहा है, चाहे वो सुपर फास्ट हो, एक्सप्रेस हो। मैं आपको 4 ट्रेन के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। मगध एक्सप्रेस जो नई दिल्ली इस्लामपुर चलती है, विक्रमशिला जो नई दिल्ली से भागलपुर चलती है, संपूर्ण क्रांति जो नई दिल्ली से पटना चलती है, और चौथी अपनी ट्रेन जयनगर नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, जयनगर आनंद विहार, एक्चुअली वो आनंद विहार आती है, गरीब रथ एक्सप्रेस। पहले आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, या क्लिप्स दिखाने से पहले आप मेरी बात समझो। लाइक हमारी ट्रेन क्या, सारी ट्रेन में ओवर क्राउडिंग चल रही थी विदाउट टिकट वाले, जो कुंभ में 28 या 29 को बोला गया था जो शाही स्नान होने वाला है। अब मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट शाही स्नान होने वाला है, कुछ अमावस्या था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ इलाहाबाद की तरफ जा रही थी। एंड हमारा टिकट नॉर्मल गरीब में 30 सी इकॉनमी है, तो उसी से हमारा टिकट था। एंड हम लगभग इस ट्रेन में 10 लोग थे। संपूर्ण क्रांति में हमारी फैमिली के 3 लोग थे, जिनको मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, वो नहीं चाहते। बाकी और 2 लोग हमारे फैमिली के जो तेजस राजधानी से निकले थे, जो कि एकदम सबसे बेस्ट, जिसमें आरपीएफ, जीआरपीएफ, टीटी सब चल रहा है, एक भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं चलने दिया। मानता हूँ राजधानी कैटेगरी की ट्रेन है, बट उसमें सब कुछ सही था। नॉर्मल कैटेगरी की ट्रेन में भी एटलीस्ट आरपीएफ, जीआरपीएफ सब कुछ होना चाहिए, टीटी को आना चाहिए, लेकिन सब गायब, एक आदमी नहीं। हमारे गरीब रथ की कहानी बताऊँ तो उसमें तो आरपीएफ, टीटी कुछ था ही नहीं। ओवर क्राउडिंग वाले जो लोग थे, जो हमारे कोच का अटेंडेंट था, लाइक वो बेड रोल वाला अटेंडेंट, वो बता रहा है कि ये ट्रेन हमारे जयनगर गरीब रथ में भी शुरू से भीड़ नहीं आई थी। वो आई थी बरौनी जंक्शन से मोस्टली भीड़ चढ़ी। और वो लोग इतनी दादागिरी पे उतर आए कि हमारी सीट को हमें ही नहीं दे रहे। लाइक वो पहले से बैठ के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बस प्रयागराज तक जाने दो, उसके बाद आप बैठ जाना। एंड मैं बता दूँ, पटना से प्रयागराज लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर पड़ता है। अब आप ही बताओ, हमारी सीट पे हम ही ना बैठे 300 साढ़े 300 किलोमीटर तक, और अपनी ट्रेन गरीब रथ लगभग 1 घंटा लेट भी चल रहा था, और 7.5 घंटे का सफ़र था इस ट्रेन के लिए पटना से प्रयागराज तक। तो 7.5 घंटे तक हम अपनी सीट पे ही नहीं बैठे, इनका ये कहना था। और पहले तो चढ़ने भी नहीं दे रहे, क्योंकि हम गलत तो नहीं कर रहे थे। अपनी सीट के लिए लड़ना, आप ही बताओ, थर्ड ए सी इकॉनमी सेकंड ए सी कोचेस में गलत तो नहीं है। इवन स्लीपर में भी अगर आपकी सीट है तो आप क्यों नहीं बैठ सकते उस पर? आपका क्या राइट नहीं है कि आप उस पर नहीं बैठ सकते? बाकी आई, सब अंकल को छोड़ो, इनकी बात हो गई, बात ख़त्म। अब आता हूँ रेलवे की गलती के ऊपर। देखो, मैं इसमें किसी को बोलूँगा नहीं, अभी ट्विटर पे भी ट्वीट डालूंगा कि यही सब हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। उनको उनकी गलती आज मैं रेलवे को बताता हूँ, रेलवे इवन गवर्नमेंट की भी, मोदी, नरेंद्र मोदी सर, आपकी भी गलती बताता हूँ। इवन जितने भी मंत्री महाकुंभ में शामिल है सबकी बताता हूँ। सब ने एक गलती की है जिसने नोटिस नहीं की। सबको पता है महाकुंभ इलाहाबाद में, प्रयागराज में होता है। सब प्रयागराज में तैयारी में जुट गए, साफ़ सफाई, टेंट लगाना, वहाँ पे वो जो घाट जहाँ पे स्नान होता है, वहाँ पे क्या क्या करना है सब कुछ हो गया। इवन प्रयागराज स्टेशन जो है,
वहाँ पे भी जब हमारी ट्रेन से भीड़ उतरी तब मैंने देखा वहाँ पे आरपीएफ तैनात है, जीआरपीएफ, उसके बाद रस्सी से बांध के सबको लाइन से भेजा जा रहा है, वो सब करा जा रहा है। लेकिन जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ क्यों नहीं कुछ है। पटना जंक्शन पे एक भी आरपीएफ फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। आरपीएफ दिखी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, क्योंकि उसी टाइम पे हमारी फैमिली के 2 लोगों की ट्रेन आई थी पटना तेजस राजधानी। हाँ, आरपीएफ वहाँ तैनात है जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई हड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी गरीबियत आई थी, उससे पहले मगध आई थी, उसका भी हाल दिखाता हूँ आपको। 5 नंबर पे विक्रमशिला खड़ी थी, उसके हाल दिखाता हूँ। और संपूर्ण क्रांति अगर आपको हाल देखना है तो मैं नीचे एक वीडियो का लिंक डालूंगा, वो किसी एक चैनल ने डाला है उसके बारे में। लाइक उसका तो और खतरनाक सीन था, मैं खोल के बैठा हूँ उसकी न्यूज़ की। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का अंदर से बंद किया गेट, छूटी लोगों की ट्रेन, 45-50 लोगों की ट्रेन छूटी इस हादसे में, जिनका टिकट था गाइस, उनकी बात कर रहा हूँ। एंड ये मोस्टली एसी कोचेस की बात है। ट्रेन के थर्ड एसी कोच में बेटिकट भीड़ ने किया ऐसा हाल कि छूट गई 45 लोगों की ट्रेन। वीडियो देख भड़ के लोग। एंड गाइस, आरपीएफ, जीआरपीएफ, इवन स्टेशन मास्टर जो पटना जंक्शन का जो भी आई डोंट नो कौन है, उनका भी कोई ध्यान नहीं। मतलब लोग बस चढ़े जा रहे, लड़े जा रहे। लेकिन एक आरपीएफ दिखा था जब हम लोग चढ़ रहे थे, वो भी बस मुस्कुरा के बोलता हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। मतलब हम अगर भीड़ संभाली नहीं जाती तो क्यों महाकुंभ रखते हो। बस एक स्टेशन पे महाकुंभ का ये प्रयागराज जंक्शन पे हर चीज़ सेटल करने से सब कुछ ठीक नहीं होता है। नई दिल्ली से भी काफ़ी भीड़ चढ़ी है, उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं पटना में था। पटना से मैंने जितनी भी भीड़ देखी है, पहले आप क्लिप्स देखो फिर आप समझो। हमारी एक आंटी से लड़ाई हुई, फिर मैं मगध भी दिखाता हूँ और विक्रमशिला की हालत भी दिखाता हूँ। सबकी हालत देखो आप। तो गाइस, पटना जंक्शन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर डिवीजन के अंदर। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मेरा एक नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो का मेरे ट्विटर पे मैं ट्वीट करूंगा भी, उसका रिप्लाई दीजिए कि सारा जीआरपीएफ आरपीएफ फोर्स कहाँ है। क्योंकि इससे जो भीड़ भाड़ होता है, इस भीड़ भाड़ में लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। लोगों में कितनी औरतें, माँ बहन सबकी होती है, बीवी सबकी, मतलब लेडीज़ को कितनी खतरनाक हालत में सफ़र करना पड़ सकता है। जिसकी टिकट है, जिसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, उनके साथ कितना खतरनाक हादसे हो सकते हैं। इन्हीं सब चक्करों में मोलेस्टेशन वगैरह कुछ कुछ हो जाता है और भगवान करे ना हो। बट अगर कुछ किसी का घटना हो जाए, रेलवे और सरकार तो सबसे आगे आ जाता है। 2 लाख और 5 लाख रुपए के साथ एक सरकारी जॉब ऑफर कर देता है। सरकार से मेरा एक सवाल है, अगर ये 2 लाख 5 लाख और एक जॉब से क्या वो बंदा वापस आ सकता है। लाइक 2 कोचेस के बीच में, जो ट्रेन के अंदर की साइड से बोल रहा हूँ, गैंगवे जो होता है, उधर जो बाहर का साइड होता है, वहाँ कितना स्पेस होता है, कितना आराम से कोई धक्का खा के नीचे गिर सकता है पटरी पे। अब कोई लोग मेरे को गलत बोलेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही है। मैंने क्योंकि हर चीज़ देखा है, लड़ते लोगों को, जिसकी टिकट है नहीं है, बेफालतू में मतलब सब लड़े जा रहे हैं। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे कृपया करके बताया कि आपका आरपीएफ जीआरपीएफ फोर्स कहाँ पे है। उसके बाद माननीय अश्विनी वैष्णव जी, जो रेल मंत्री है अभी अपने देश भारत के, इंडिया के, उनसे मेरी एक सवाल है मेरा। आपका ध्यान अभी जम्मू और श्रीनगर के बीच में वंदे भारत चलाने में है, जो आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है। नो डाउट सबको प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस हो, ऑर्गेनाइज हो, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, मैं समझता हूँ।
लेकिन फ़िलहाल आपको उधर करना चाहिए, पहले आप ये बताइए, क्योंकि ठंड का टाइम है अभी, दिसंबर और जनवरी फरवरी का माहौल है। कौन जाएगा इस मौसम में अभी वहाँ पे? जाने लायक है? जहाँ महाकुंभ में इतनी भीड़ है, रेलवे में इतनी भीड़ चल रही है, पटना, लखनऊ, कानपुर, इन सब जगह से आपको स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, स्पेशली फोर्सेस रखनी चाहिए, आरपीएफ जीआरपीएफ की, भर्ती करवाओ लोगों की। वो सब तो कर नहीं रहा आप, वंदे भारत चलाने में लगे हो। मानता हूँ वो प्रॉफिट कमाता है, राजधानी प्रॉफिट कमाता है, तो उन सबको सिक्योरिटी है। ये गरीब रथ वगैरह नॉर्मल ट्रेन क्या हमेशा लॉस में जाती है? आप ही बताइए। मगध डेली रनिंग ट्रेन है, उसका ये हाल है। ऊपर से गाइस, मेरे को पता, अभी मैंने बजट देखा था रेलवे का कि रेलवे को 2025 में कितना बजट मिला इस बार, जो कि 1,92,446 करोड़। 5 करोड़ का भी अगर स्टाफ रख लो ना आरपीएफ पटना जंक्शन में, खास करके ईस्ट सेंट्रल रेलवे साइड में प्रयागराज तक, बहुत अच्छा होगा सबके लिए, बहुत सेफ्टी बरकरार रहेगी। और ईस्ट सेंट्रल में सिर्फ पटना जंक्शन की बात नहीं कर रहा, पटना से पहले इस ट्रेन का क्या क्या हालत था मुझे नहीं पता, पटना के बाद में बता दो, पटना जंक्शन में बुरी भीड़ चढ़ी है, बक्सर पे चढ़ा है, आरा पे चढ़ा है, डुमरांव पे हल्की फुल्की भीड़ चढ़ी है, दानापुर पे हल्की फुल्की भीड़ चढ़ी है। इन सब स्टेशन पे भीड़ चढ़ी है, और जो अंदर बैठे हैं उसकी बुरी हालत हो गई। बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना गाइस, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। बाकी अश्विनी वैष्णव जी और नरेंद्र मोदी जी, आप सब ज़रूर ज़रा एक बार इसका जवाब दीजिए मेरे को। मानता हूँ मैं एक 18 साल का छोटा सा बच्चा हूँ, आपके सामने कुछ नहीं लगता, बट आम जनता हूँ, और हमें हमारा जवाब चाहिए। इस भागा दौड़ी में मेरी मम्मी को चोट लगी है, इवन मेरे को भी चोट लगी है हाथ पे, यहाँ पे सूज गया, भी पट्टी हट निकाल के रखी है, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ। मेरी मम्मी को चोट लगी, मेरे को चोट लगी, और भी कितने लोगों को इस भगदड़ में चोट लगी होगी, हर ट्रेन में कितने लोगों को चोट लगी होगी। लड़ाई सबकी कितनी हुई है, लोगों का गला बैठ गया लड़ लड़ के। इवन हमको तो पता था संपूर्ण क्रांति में दानापुर में 1 घंटे तक लोगों ने चेन खींच के ट्रेन रुकवा दी कि भीड़ उतरवाओ। हमने भी चेन खींचने का ट्राई किया था, उसकी भी वीडियो में दिखाऊंगा। हमारे ग्रुप के एक भैया थे, प्रभात भैया, जिनका मैं नाम लूँगा, जिनसे कोई दिक्कत नहीं। उन भैया ने चेन खींची थी, लेकिन आरपीएफ बक्सर स्टेशन का बक्सर निकाला था हमने, ताकि भीड़ उतरे। आरपीएफ ने क्या किया, नीचे से जो ब्रेक्स पे प्रेशर रिलीज कर दिया, गार्ड साहब आए और बस निकल गए। हमारे ट्रेन के जो चेन खींचे वाला जो चेन होती है, वो भी कुछ ऊपर करते हैं, उसको ढीला करके आए। मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट गार्ड आते हैं अंदर से कुछ ढीला करते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं किया, और ट्रेन चलने लग गई। तो हम भी हार मान गए थे। इवन हमने दो कंप्लेंट भी दी थी, लाइक मैंने 2 फ़ोन से, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। एक मेरे भैया का फ़ोन था, लाइक दोनों मेरे भैया के फ़ोन थे, एंड दोनों से लाइक उसमें बस फेक मैसेज आया, लाइक वो कंप्यूटराइज वाला होता है, कि उन्होंने हमसे कॉल करने का बहुत ट्राई किया, कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, बट हमने फ़ोन नहीं उठाया। कसम से बता रहा हूँ, हमको एक भी फ़ोन नहीं आया, ना ही कुछ हुआ, ना ही कोई कार्रवाई हुई, और हमारी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई। ये बात थी। एंड इवन मैं सच बता रहा हूँ, मेरा प्लान था कि मेरे को नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी। मेरा प्लान था मैं नॉर्मल जयनगर गरीब रथ में ब्लॉग बनाऊंगा, अगर पैंट्री का जो नॉर्मल ब्लॉगर्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, उनके तरह ये पैंट्री का स्कैम पकड़ूंगा, साइड पैंट्री का। बट नहीं, मेरा कंटेंट ही चेंज हो गया, मैं क्या बना रहा हूँ आप खुद देख रहे हो अभी। एंड सिर्फ इस वक्त मेरी हालत नहीं होगी, उस दिन जो जयनगर रेलवे में जिसकी कंफर्म टिकट, जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो सब अभी बहुत गुस्से में होंगे। जिसको चोट लगी उनकी तो हालत ही ख़राब होगी इस वक्त। आ जाएगा 29 जनवरी, और आज ही आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होगे, ब्लॉग नहीं सॉरी, नॉर्मल बातचीत वाली वीडियो कह रहे जो कह लो। बाकी ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ये बात हो गई मेरी। बाकी गाइस एक और चीज़ बताता हूँ, टीटी के टाइमिंग जो होता है, हम वो टिकट चेक करने के लिए, वो कुछ रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 8 या 6 बजे तक नहीं होता है, कि टीटी चेक नहीं कर सकता टिकट्स। लेकिन भीड़ हमारी ट्रेन में थी, मानता हूँ, वो नहीं आ पाए। हमारी ट्रेन पहुंची लगभग 2:30 बजे रात को, 2:36 पे प्रयागराज, 1.5 घंटा लेट। टीटी आए थे सुबह 4:15 बजे। अब वो किस हिसाब से आए मुझे नहीं समझ आया, मेरे को उन पर भी गुस्सा है कि 4:15 बजे लोगों को नींद उठा के एकदम पूछ रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं होता। मैं टीटी का नाम नहीं पढ़ पाया, वरना उनका नाम भी बताता, लेकिन दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल हर जगह से, कि टीटी भी अपने मन मर्जी का जब आ रहा है।
और प्रयागराज के बाद पूरी ट्रेन में सब ठीक हो गया, सफाई हो गई, आरपीएफ चलने लग गया, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेन दिक्कत प्रयागराज से पहले थी कि अगर इतने बड़े लेवल पे महाकुंभ वो महाकुंभ मनाते हो, अरेंज कर नहीं पाते हर चीज़, बाकी स्टेशनों पे सिर्फ प्रयागराज में कर देते तो बाकी स्टेशनों पे क्यों नहीं करते, ये बात है। उससे पहले क्योंकि 2:30 बजे से पहले ना टीटी दिख रहा था ट्रेन में, ना आरपीएफ जो चल रहा था। एक वीडियो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखो। जब मैंने वीडियो बनाई मेरे पीछे आरपीएफ बैठे थे एंड मैंने उनको कहा भी था कि सर आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। वो मुस्कुरा के बस कुछ नहीं बोले और उन्होंने देख लिया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बात थी। लाइक वो बस मुस्कुरा दी। एक आरपीएफ हमको स्टेशन पर जो हमारी ट्रेन आई थी, जब हल्का फुल्का मारपीट हो गया था, तब भी तब भी एक आरपीएफ आए थे एंड वो भी बस हंस के चले गए। लाइक मेरे को नहीं पता ये प्लेटफॉर्म पे एक या दो आरपीएफ चल रहे हैं, मतलब पूरी ट्रेन में बस एक या दो आरपीएफ एक प्लेटफॉर्म पे है, जबकि इतनी भीड़ के सामने कितना होना चाहिए। और अगर ईस्ट सेंट्रल में ये चीज़ नहीं हो रहा आपसे, तो आरपीएफ की संख्या बढ़ाओ। इतना बड़ा जो अमाउंट मिला है आपको, उसमें से 2-3 करोड़ का भी अगर आप इस ये आरपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट कर दो ना, लोगों की बहुत सेफ्टी होगी। इसके सामने आप नॉर्दर्न रेलवे को देखो, दिवाली छठ के टाइम पे जब दिल्ली से बिहार जाने वाले लोग होते हैं अपने घर जाने वाले, तब नॉर्दर्न रेलवे में मैंने देखा है जनरल कोचेज में लाइन लगा के आराम से चढ़ाते हैं। एंड जब आप लोग को पता था पटना के पूरे स्टाफ को कि आज इतनी भीड़ जा रही है, नहीं पता था तो भी देख तो रहोगे, उसके बाद भी तो आरपीएफ अरेंज करा सकते थे, लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो एक दूसरा चैनल है जिसने संपूर्ण क्रांति के बारे में कवरेज किया है, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के नाम से नीचे, उसको ज़रूर देखना अगर आप देखना चाहो। बाकी गाइस अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बस 2-3 सवाल का जवाब चाहिए। अगर कुंभ का मेला सिर्फ आपको प्रयागराज में कंट्रोल होता है, तो बाकी जगह से लोग आ रहे हैं आपको पता है, तो क्यों नहीं आप वहाँ पे कंट्रोल कर पाते, क्यों? अगर दूसरी चीज़, कटरा श्रीनगर बनिहाल रूट पे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया से वंदे भारत और नॉर्मल ट्रेनें चला के मानता हूँ प्रॉफिट है, बट अभी इस मौसम में आप वहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठंड में कोई श्रीनगर नहीं जाने वाला। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपको ये चीज़ करना चाहिए था अप्रैल मई में जब गर्मी स्टार्ट होती है। अभी आपको कुंभ पे फोकस करना चाहिए। और भारतीय रेलवे की बात तो अलग, बाकी मंत्री लोगों का भी क्या ध्यान है मेरे को नहीं पता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हो, अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर, किसी का कोई ध्यान नहीं। लाइक यहाँ पे लोग चोट खा रहे हैं, कोई गिर सकता है पटरी पे, धक्का मुक्की में मर मुरा सकता है, लेकिन नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं है उस पर। बाकी गाइज आप अपनी राय ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करना अगर आप लोग को लगता है कि मैं सही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरे ट्विटर हैंडल पे ज़रूर आना, रीट्वीट ज़रूर मारना, जब तक मेरे को जवाब नहीं मिलेगा। मैं ई सेंट्रल रेलवे अश्विनी वैष्णव जी सबसे जवाब मांगूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, भगदड़ क्यों मचा, इस भगदड़ में कितने लोग मर सकते हैं, इसका कोई ध्यान नहीं। और ये सिर्फ मैं पटना जंक्शन नहीं, और भी स्टेशनों पे होगा जो जहाँ से लोग आ रहे हैं, जैसे कानपुर हो सकता है बड़ा स्टेशन, लखनऊ हो सकता है, बक्सर वगैरह छोटे स्टेशनों पे तो ये हाल था, पटना से ऐसा हाल था। अटेंडेंट बता रहा बरौनी जंक्शन जो बिहार में पड़ता है उसका ये हाल था। इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। बाकी गाइज आप अपनी राय ज़रूर बताना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, आवाज़ उठाना सही है मेरा या नहीं। डू कमेंट डाउन, अगर आप समझते हो कि मैं सही हूँ तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, लाइक करना और बताना कि, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके ज़रूर करना। इस बात का जवाब मुझे चाहिए, रेलवे से मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जवाब लेके रहूँगा, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या ट्विटर के थ्रू हो। बाकी एक चीज़ और बोलना तो नहीं चाहिए बट बोलूँगा, अभी दिल्ली में चल रहे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो इलेक्शंस आ रहे हैं 5 फरवरी को जो है, शायद 5 फरवरी को ही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। उस चीज़ पे काफ़ी सारे अलग अलग मंत्री नेता सब वोट लेने के लिए, मतलब लोगों को घूस खिला रहे हैं क्या मुझे नहीं पता, लाइक ऑफर कर रहे हैं कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे, जितना भी अमाउंट देंगे वो लेडीज़ को अमाउंट देने से अच्छा उस चीज़ को मैं बोलूँगा कि आरपीएफ पे लगा दो, वो ज़्यादा सेफ्टी होगा। इसी से देश बढ़ेगा आपका। रेलवे जो आप बोलते हो ना लॉस में जाता है इतना ज़्यादा,
क्यों लॉस होता है? घटना घट जाती है, आप लोग 4,000 5,000 5 लाख 4-5 लाख का मुआवजा दे देते हो, बात खत्म कर देते हो रफा दफा। जो आदमी जाता है उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। पैसा कहाँ तक लेके जाओगे आप ही बताओ? वो पैसा आरपीएफ पे लगा दो, सिक्योरिटी बढ़ाओ, उससे ठीक होगा रेलवे। बाकी ज़रूर बताना गाइस आपकी क्या राय है इस चीज़ में। नमस्कार मेरी तरफ से आप सभी को, और डू कमेंट डाउन। अगर मेरी बात सही लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करना। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।